नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह और हमारे साथ है ज्योतिषाचार्य राकेश चतुर्वेदी। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे नमस्कार आंचल जी। नमस्कार। आज हम बात करेंगे मूलांक 6 के लोग कैसे होते हैं, 2023 उनका कैसा होने वाला है, लव लाइफ से लेकर स्वास्थ्य और करियर उनका कैसा होने वाला है। अगर आपका जन्मदिन आता है 6 को, 15 को, 24 को, तो आपका मूलांक जो है वो 6 है। अब ऐसे लोगों के लिए 2023 कैसा होने वाला है, इसके बारे में आप बताइए। और कैसे होते हैं ये लोग, इनका स्वामी कौन सा होता है, इनके ग्रह का स्वामी कौन है, और इसके साथ ही स्वास्थ्य को लेकर 2023 कैसा दिखने वाला है। देखिए आंचल जी, मूलांक 6 जो है वह शुक्र प्रधान मूलांक है और शुक्र को संबंधों के भाव और भौतिक सुख सुविधाओं को, लग्जरी लाइफ को यह दर्शाता है। शुक्र हमेशा से भौतिकता का कारक रहा है, मतलब ये हमेशा से आपको एलीट थिंकिंग देगा। मतलब जिस भी स्थान को आप पहुंचेंगे, अभी आप सोचेंगे कि हम ये अचीव कर लें, उसका जैसे ही आप वहां पहुंचेंगे तो वहां भी आपको इनकम्प्लीट लगेगा, आप तुरंत उससे ऊपर उठने का प्रयास करेंगे। तो शुक्र का जो प्रभाव है पूर्ण रूप से लग्जीरियस लाइफ या लग्जीरियस सेगमेंट को रिफ्लेक्ट करता है और भौतिकता पूर्ण जीवन का यह लोग अपनी उम्मीद रखते हैं और हमेशा से मेंटलिटी इनकी यही रहती है कि भौतिक सुख सुविधाओं से भरा हुआ जीवन हो इनका। तो शुक्र प्रधानता होने की वजह से यह हमेशा से लग्जरी लाइफ की तरफ अट्रैक्ट होंगे, लग्जीरियस थिंग्स की तरफ अट्रैक्ट होंगे। यह संबंधों के भाव पे इनको आकर्षण देता है। तो इस तरीके से शुक्र प्रधान होने के नाते 6 का मूलांक हमेशा से सीधा सहें तो भौतिक और भौतिकता दोनों की तरफ यह मूलतः आकर्षित होते हैं, इस तरीके का प्रभाव लेकर आते हैं। अब आपने पूछा कि 2023 का वर्ष इनके लिए स्वास्थ्य के लिहाज से कैसा होगा। 2023 जो है वह केतु का अंक आता है, 7 का अंक आता है वर्ष का। केतु और शुक्र, हालांकि केतु और शुक्र और राहु यह दोनों जो हैं, ये तीनों ग्रह जो हैं वह मित्रवत संबंध रखते हैं, क्योंकि तीनों ही दैत्य ग्रहों के रूप में जाने जाते हैं। लेकिन केतु और शुक्र का जो कॉम्बिनेशन है वह जो है, वह केतु जो है वह गुप्त का कारक है, गुप्तता का कारक है, हिडन का कारक है, और शुक्र जो है एकदम से भौतिकता का कारक ग्रह है। मतलब आपको लग्जीरियस लाइफ की तरफ लेकर जाएगा ही जाएगा, बिना सोचे आप अट्रैक्ट होंगे। तो यह जो चीज़ें हैं केतु के साथ मिलकर स्वास्थ्य के लिहाज से थोड़ा सा इस वर्ष में उतार चढ़ाव दे सकता है। कुछ हल्का फुल्का समस्याएं, हिडन चीज़ें स्वास्थ्य संबंधी या फिर मानसिक रूप से, देखिए स्वास्थ्य के लिहाज में ही, स्वास्थ्य की कैटेगरी में ही मानसिक पीड़ा भी आती है। तो कुछ ना कुछ ऐसी उलझन दे सकता है जिसकी वजह से आप थोड़ा सा अपने आप को पीड़ित मानसिक रूप से पाएं। बाकी ओवरऑल यह वर्ष अच्छा स्वास्थ्य के लिहाज से रहने वाला है। आंचल, करियर को लेकर क्या कहेंगे आप। मूलांक के जो 6 है, इनका करियर कैसा होने वाला है 2023 में, चाहे वो जॉब कर रहे हों या फिर व्यापार कर रहे हों, कैसा रहेगा 2023? देखिए 2023 जो वर्ष है आंचल जी, वह केतु का है और मूलांक आपका शुक्र प्रधान है। अगर आप नौकरी पेशा हैं, अगर आप कहीं पे एम्प्लॉय के रूप में कार्य कर रहे हैं 6 के मूलांक वाले, तो आप अपने स्वभाव को स्पष्ट रखिए। केतु का वर्ष होने की वजह से अगर आप अपने सीनियर, अपने आप बॉस से या अपने आप मालिकान से अगर कोई भी चीज़ हिडन रखते हैं, अगर आप उसको सोचते हैं कि छिपाकर आप बच ले जाएंगे, तो वह आपके जॉब प्रोफाइल पर, आपके करियर पर एक धब्बा लगा सकता है। इस तरीके का पूर्ण रूप से संभावनाएं दिख रही। तो आप इस वर्ष कोशिश करें कि अपने सीनियर से, अपने सहयोगियों से, साथ ही साथ अपने उच्चस्थ अधिकारी से, जो भी आपका इमीडिएट सीनियर है, उससे आप अच्छी बॉन्डिंग के साथ चलें। या अपने डायरेक्ट अगर आप मालिक को रिपोर्ट कर रहे हैं या जिस भी सीनियर को आप रिपोर्ट कर रहे हैं, उसके साथ अपने संबंधों को कभी भी हिडन ना होने दें। उसके साथ आप लोग स्पष्टवादिता के साथ रहें तो आपको शुक्र बल देगा, शुक्र प्रधान देगा, तो आपको शुभता आएगी। लेकिन कहीं भी अगर आप अपने सीनियर से, आप अपने मालिक से या अपने आप जो भी उच्चस्थ अधिकारी हो, जो भी सीनियर इमीडिएट रिपोर्टिंग बॉस हो, उससे अगर आप जरा सा भी हिडन नेचर रखेंगे, गुप्तता का भाव रखेंगे, तो वहाँ आपको पीड़ा देने वाला वर्ष यह बन जाएगा। इसके हटकर अगर हम बात करें व्यापारी बंधुओं के लिए, व्यापारी बंधुओं के लिए जो लोग मीडिया से संबंधित हैं, शुक्र देखिए भौतिकता का कारक है, कला का क्षेत्र का कारक है, मीडिया के क्षेत्र का जिम्मेदार है, मूवी सेक्टर का जिम्मेदार है। तो जो लोग मीडिया के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, कला के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, अपनी काबिलियत के दम पर कुछ कार्य कर रहे हैं, जो उनकी अपनी सेल्फ क्रिएटिविटी है, तो वह लोग इस वर्ष और तरक्की करेंगे। वह लोग कुछ ऐसी जगहों से भी धनार्जन करेंगे जिनको
कभी आभास ही नहीं था कि यहाँ से भी हम पैसा कमा सकते हैं या इस माध्यम से भी पैसा आ सकता है। तो केतु व्यापारी बंधुओं के लिए, विशेष करके जो कला के क्षेत्र से हैं, मीडिया के क्षेत्र से हैं और सेल्फ जो अपनी क्रिएटिविटी के दम पर कुछ कर रहे हैं, उनके लिए यह वर्ष बहुत ही उत्तम रहने वाला है। आंचल जी, लव लाइफ को अगर लेकर बात करें 2023 कैसा रहने वाला है, चाहे वो पारिवारिक हो या फिर देखिए, लव लाइफ या रिलेशनशिप के भाव में शुक्र जो है वैसे भी भौतिकता और संबंधों के भाव की लीडरशिप करता है। यह मूलांक शुक्र का मूलांक है। तो इस वर्ष केतु के साथ जो रहेगा, यह हो सकता है कि आपको पूर्ण रूप से यह कुछ हिडन रिलेशनशिप की तरफ अट्रैक्ट करे, जो कि आपके लिए या आपके प्रभाव के लिए, आपके स्टेटस के लिए वह उत्तम नहीं होगा। लेकिन क्योंकि शुक्र के प्रभाव में आप जीने वाले हैं, शुक्र की प्रधानता में जीने वाले हैं, तो अगर किसी को भ्रम देके या किसी से फेक कमिटमेंट करके अगर आप आगे नहीं बढ़ रहे हैं, तो वह आपको शुभता देगा। लेकिन अगर आप गुप्त रखकर या उसको भ्रम देकर किसी भी रिलेशन, चाहे यह मेल फीमेल दोनों के लिए एप्लीकेबल है, तो क्योंकि अगर भी कहीं से भी गुप्तता का भाव आएगा या भ्रम का भाव आएगा, तो वहां पर आपको पीड़ा देगा। यह दोनों तरीके के लव रिलेशनशिप और पर्सनल संबंधों के भाव में, दोनों संबंधों के भाव में यह दर्शाता है। अब जो परेशानियां हैं, जो दिक्कतें हैं, चाहे वो स्वास्थ्य में हो या फिर करियर में हो या लव लाइफ में हो, जो ये आ रही है, इसके निवारण के लिए क्या कर सकते हैं? देखिए, केतु का वर्ष है और शुक्र की प्रधान मूलांक है आपका। विशेष करके यह वर्ष जो है केतु का होने की वजह से यह ब्लाइंडली आपको लग्जीरियस और भौतिकता की तरफ अट्रैक्ट करेगा। मतलब आप इस समय विदेशों की तरफ अट्रैक्ट होंगे, आप लग्जरी प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्ट होंगे और साथ ही साथ इस पर व्यर्थ व्यय भी करेंगे, तो फाइनेंशियल भी थोड़ा सा डिस देगा। अब किसी भी सेक्टर में अगर दिक्कत आ रही है, किसी भी तरीके की दिक्कत आ रही है, सबसे पहला कार्य आपका बनता है कि शुक्र को बल देना। देखिए, जिस भी ग्रह की वजह से पीड़ा आ रही है, अगर केतु यहाँ पर पीड़ा दे रहा है अपना गुप्तता का स्थान लेकर, भ्रम का स्थान लेके, तो हम कैसे बच सकते हैं? उसको बल देंगे तो हमें और पीड़ा दे देगा। लेकिन अगर हम शुक्र को प्रधानता दे दें, तो वह और ज़्यादा हमें जो है वह सेफ करेगा, या कह लें कि वह हमें बल देगा। तो अगर आप शुक्र की पीड़ा से ग्रसित हैं, तो सबसे अच्छा है कि अपने रूटीन लाइफ में श्वेत वस्त्रों का, सफ़ेद वस्त्रों का प्रयोग बढ़ा दें, जो कि शुक्र की प्रधानता को दर्शाता है। श्वेत रंग जो है वह शुक्र को बल देने वाला रंग है, तो श्वेत की प्रधानता को बढ़ा दें। इसके साथ ही अगर हो सके तो फ्राइडे को व्रत रखें। ना व्रत रख पाएँ कुछ लोग, तो सबसे उत्तम है वाइट तिल, जो सफ़ेद तिल होता है, खाने में प्रयोग होता है, उसके मीठे लड्डू बनवाएं और सुबह जो सबसे पहला आहार जाए वह सफ़ेद तिल का जाए। यह अच्छा होगा। और अगर कोई उपाय नहीं कर सकता है, तो अपनी कुंडली में शुक्र की स्थिति अनुसार डायमंड धारण करें। सीधा मतलब वो हीरा धारण कर सकता है, जो कि उनके भाव को बल देगा और उनके जीवन में पूर्णता का भाव लाएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी, ये तमाम जानकारी के लिए कि जिनका मूल्यांक जो है वो 6 है, चाहे 6 को उनका जन्मदिन आता है या फिर 15 को आता है या 24 को आता है, ऐसे दिन जो लोग जन्मे हैं 2023 उनका कैसा होने वाला है, चाहे वो लव लाइफ हो या फिर स्वास्थ्य हो या करियर हो। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद और हमारे दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपको आई होप वीडियो पसंद आई हो, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।